हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियो वाइब्स। आज का हमारा टॉपिक है फैराडे करंट। फैराडे करंट में हम पढ़ेंगे फैराडे करंट का इंट्रोडक्शन, टाइप्स, वेव्स ऑफ पैटर्न, इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑन स्टिमुलेशन, उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फैराडे करंट होता क्या है। फैराडे करंट जो होता है एक लो फ्रीक्वेंसी करंट होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3200 हर्ट्ज। फैराडे करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है 3200 हर्ट्ज होती है। जो इसमें करंट प्रोड्यूस होता है वो फैराडे कॉइल में प्रोड्यूस होता है। फैराडे कॉइल में प्रोड्यूस होता है और जिसे हम फैराडिज्म भी कहते हैं। फैराडिज्म हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले जिसने दिया था उनका नाम था फैराडे। उनके नाम पर ही इसे फैराडिज्म कहा गया है। ओके, फिर इसके बाद क्या आता है कि जो हमारा फैराडे करंट होता है यह एक इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होता है। इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट मतलब यह है पल्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। कुछ टाइम के लिए प्रोड्यूस होगा और कुछ टाइम के लिए ये ऑफ हो जाता है। जिसका रैपिड रेट है वो राइज एंड फॉल होता रहता है। इसके बाद इसका जो ड्यूरेशन होता है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। इसका ड्यूरेशन होता है 0.1 से 1 ms। यानी कि जो ये चीज़ होती है 0.1 से 1 ms होता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो इसके बीच में ही लाई करता है। सिंपल वर्ड्स में बताया है कि यह एक शॉर्ट शार्प इलेक्ट्रिक करंट पल्स होता है जो मेनली क्या करता है, ये नर्व एंड मसल्स को स्टिमुलेट करता है। नर्व एंड मसल्स के स्टिमुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, फिर अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। फैराडे करंट बेसिकली जो है दो तरह का होता है। फर्स्ट इज सिंपल जिसे हम प्लेन भी बोलते हैं एंड सेकेंड इज सर्ज। ओके, जो हमारा सिंपल होता है, सिंपल में क्या होता है, सिंपल करंट जो होता है उसमें जो वेव्स होती है वो कंटिन्यूस होती हैं। यानी कि जो हमारी वेव्स होती हैं ये कंटिन्यूस जाती हैं और इसका यूज होता है फॉर डायरेक्ट मसल स्टिमुलेशन के लिए। सेकेंड होता है हमारा सर्ज। सर्ज में क्या होता है, इसमें जो वेव्स होती हैं उसके बीच में सर्जिंग आती है, मतलब इंटरप्शन रहता है। ये मॉडिफाइड फैराडिक करंट होता है। ठीक है? ये दो तरह के टाइप्स हो गए, इसका एक सिंपल एंड दूसरा सर्ज। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसका वेव पैटर्न क्या होता है। इसका वेव पैटर्न क्या होगा, वेव पैटर्न। ओके, वेव पैटर्न में सबसे पहले हम देखते हैं सोतूत। ओके, सोतूत में क्या होता है, इसमें जो करंट होता है, जो करंट होगा वो स्लोली इंक्रीज होगा एंड वो क्या हो जाएगा, सडनली डिक्रीज हो जाता है। ओके, सेकंड आता है हमारा ट्रायंगुलर वेव पैटर्न। ट्रायंगुलर वेव पैटर्न में क्या होगा, जो करंट होता है वो ग्रेजुअली तो इंक्रीज होता है एंड पीक पर जाएगा एंड उसके बाद ये ग्रेजुअली की डिक्रीज हो जाता है। थर्ड इज ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड वेव पैटर्न। ट्रेपेजॉइड वेव पैटर्न में क्या होगा, इसमें जो करंट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है एंड कुछ टाइम के लिए वो स्टे करेगा एंड देन वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टिमुलेशन। ओके, इसमें हम देखते हैं इसमें क्या होगा, जब हम करंट के थ्रू स्टिमुलेट करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्रीक्वेंसी का। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अगर हम लो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, अगर हम लो फ्रीक्वेंसी देते हैं उसमें करंट मतलब कितनी लो फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं, उसमें 1 to 20 हर्ट्ज। तब स्लो रेपिटेशन ऑफ स्टिमुलाई होगा। ओके, मतलब हर पल्स के बीच में रिलैक्सेशन टाइम जो है ज़्यादा मिलता है। इसका इफेक्ट क्या होगा मसल्स में, मसल्स में ट्विच कॉन्ट्रैक्शन होगा। मसल्स में ट्विच कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब हर एक इम्पल्स में मसल्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड फिर रिलैक्स होता है। इसमें मैंने अभी बताया कि इसमें एक ट्विच कॉन्ट्रैक्शन होता है। ट्विच क्या होता है इसमें,
मैं बता देती हूँ ट्विच क्या होता है। ट्विच वो होता है जब आप कोई सिंगल स्टिमुलस देते हैं मसल्स को, तब मसल्स जो है वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड रिलैक्स होती है। इसी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को ही ट्विच कहते हैं। ठीक है, इसमें यूज़ किया जाता है, इसमें क्लिनिकली अगर हम देखें तो इसमें ये यूज़ होता है मसल्स रीएजुकेशन के लिए, एंड ये इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन। ओके, फिर अगर हम देते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी कितनी 20 टू 50 हर्ट्ज तक दे रहे हैं, तो इसमें स्टिमुलाई की जो रेपिटेशन है वो तेज हो जाती है और इफेक्ट क्या पड़ता है मसल्स पे, मसल्स में इनकम्प्लीट टिटेनस कॉन्ट्रैक्शन आता है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो होता है स्मूथ होने लगता है, बट अभी भी थोड़ा रिलैक्सेशन दिखाई देता है। इसमें अगर हम देखें ये क्लिनिकली जो यूज होता है मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए और पेन रिलीफ के लिए भी यूज होता है। अगर हम दे रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी कितनी 50 टू 100 हर्ट्ज या उससे ज़्यादा। ओके, इसमें स्टिमुलाई जो होती है इतनी तेज आती है कि मसल्स को रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिलता। और इफेक्ट क्या पड़ता है इसमें, कंप्लीट टिटेनस कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब एकदम कंटिन्यूस और स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, बट अगर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली दी जाए तो मसल्स जो है वो फटीक हो जाता है। इसका हम अगर देखें यूज जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, तो स्ट्रॉन्ग मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए होता है एंड पेन मॉड्यूलेशन के लिए भी होता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में क्या होता है, इसका जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो मसल्स, नर्व और सर्कुलेशन पर होता है। सबसे पहले अगर हम इसका इफेक्ट नर्व पर देखें, इफेक्ट ऑन नर्व, तो इसमें क्या होगा, जो फैराडे करंट का डायरेक्ट इफेक्ट मोटर नर्व पर होता है, क्योंकि जो ये करंट जो पल्स शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है ना 0.1 से 1 ms, इसलिए मोटर नर्व्स जो होते हैं वो इजीली एक्साइट हो जाते हैं। जब मोटर नर्व एक्साइट होता है तो वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसी तरह जो फैराडे करंट होता है वो इनडायरेक्टली मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। ओके, और अगर इसका जो इफेक्ट अगर हम देखें मसल्स पर, इफेक्ट देखें अगर हम इसका मसल्स पर, तो जो फैराडे करंट से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका यूज़, उससे क्या होता है मसल्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मेंटेन होती है। उसमें हम सबसे पहले देख सकते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, हर जो इम्पल्स होती है एक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। सेकंड देखें अगर हम मसल स्ट्रेंथनिंग, उसमें क्या होगा, जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन से मसल बल्क और टोन जो है वो मेंटेन रहता है। थर्ड देखते हैं हम जो प्रिवेंट करता है एट्रोफी, प्रिवेंट ऑफ एट्रोफी। इसमें क्या होगा, इमोबिलाइजेशन या नर्व वीकनेस के केसेस में फैराडिक स्टिमुलेशन से क्या होता करते हैं मसल्स जो वेस्टिंग है वो स्लो हो जाता है। ओके, फिर आता है हमारा फोर्थ जिसमें हम देखते हैं इफेक्ट ऑन ब्लड सर्कुलेशन। ओके, इसमें क्या होगा, हर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के टाइम पर मसल्स जो होती है एक पंप की तरह काम करता है। इस पंपिंग एक्शन से, इस पंपिंग एक्शन से क्या होता है, जो इम्प्रूव होगा वेनस रिटर्न। ओके, एंड इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है लोकल ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि जो लोकल ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। एंड इसमें क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है मसल्स को वो इम्प्रूव होती है। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। ओके, इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से लोकल टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि जो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म है वो स्टिमुलेट होता है और हीलिंग प्रोसेस जो होती है वो फास्ट होती है। ओके, और अगर हम इसका इफेक्ट देखें
स्किन एंड सेंसरी नर्व पर, स्किन एंड सेंसरी नर्व पर। इसमें क्या होता है, स्टिमुलेशन के टाइम माइल्ड एंड टिंगलिंग फील होता है, यानी कि जो सेंसरी नर्व्स का जो एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन की वजह से उसमें टिंगलिंग फील होता है। ओके, इसके बाद आते हैं मेथड ऑफ एप्लीकेशन। ओके, इसके बाद आता है मेथड ऑफ एप्लीकेशन। मेथड ऑफ एप्लीकेशन में इसके 3 तरह के मेथड ऑफ एप्लीकेशन होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फेराडेज्म अंडर प्रेशर। फेराडेज्म अंडर प्रेशर, इसमें क्या होगा, ये मेथड स्पेशली जो है वो अडीमा के लिए, अडीमा को रिड्यूस करने और वेनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज के को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें फैराडी करंट के साथ एक्सटर्नल कंप्रेशन भी अप्लाई किया जाता है। एक्सटर्नल कंप्रेशन यानी कि कोई बैंडेज या फिर स्टॉकिंग, ये सब अप्लाई किया जाता है। और इसमें प्रोसीजर क्या होता है इसका, इसमें जो पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो लिम्ब एलिवेट पोजीशन में रखा जाता है, और इसमें जो इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं, इसमें जो लार्ज इलेक्ट्रोड होगा, लार्ज इलेक्ट्रोड जो होता है वो लिम्ब के प्रॉक्सिमल पार्ट पर लगाते हैं। ओके, यानी कि थाई या आर्म पर, और दूसरा इलेक्ट्रोड डिस्टल पार्ट पर लगाते हैं, यानी कि काफ या फोम आर्म पर। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 15 से 20 मिनट के लिए होता है। उसका यूज़ किया जाता है एडिमा या फिर आफ्टर फ्रैक्चर या सर्जरी के बाद। सेकंड आता है हमारे पास, सेकंड मेथड जो है फैराडिक फुट बार। ये एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें पेशेंट अपने दोनों फीट को क्या करता है, सैलाइन या प्लेन वाटर से फिल टब के अंदर रखता है, और फैराडिक स्टिमुलेशन इसमें दिया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है, इसमें 2 मेटल प्लेट्स इलेक्ट्रोड्स जो वाटर के अंदर डिप किया जाता है, उनके साथ करंट जो है कनेक्ट किया जाता है। और इसमें क्या लेंगे, जो टब लेते हैं वो वुडन की हो या फिर प्लास्टिक की लेते हैं, मेटल टब इसमें अवॉइड किया जाता है। ओके, इसका अगर हम ड्यूरेशन देखें तो ये 15 से 20 मिनट के लिए होता है। ओके, उसके बाद हमारा थर्ड आता है स्टिमुलेशन ऑफ मोटर पॉइंट। इसमें क्या होता है, मोटर पॉइंट क्या होता है, मोटर पॉइंट होता है वह स्पेशल साइट होता है जहाँ पर मोटर नर्व एंटर होती है मसल्स में। यहाँ करंट देने पर मिनिमम करंट इंटेंसिटी से मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन जो होती है मोटर पॉइंट में, उसमें पैल्पेशन या मोटर पॉइंट चार्ट से लोकेट करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाइसेप्स मोटर पॉइंट जो होता है मिडल ऑफ आर्म पर। ओके, इलेक्ट्रोड को इसमें प्लेस कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोड करते हैं, जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है वो मोटर पॉइंट पर करते हैं, मोटर पॉइंट पर करते हैं। एंड जो इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड होता है वो प्रॉक्सिमल रीजन पर करते हैं। ओके, इसका ड्यूरेशन होता है 10 to 15 मिनट्स। अब आते हैं इसके इंडिकेशन। इंडिकेशन में फर्स्ट इज मसल वीकनेस, यानी जब मसल वीक हो जाती है ड्यू टू डिसयूज या इमोबिलाइजेशन या आफ्टर प्लास्टर रिमूवल, तब फैराडी करंट लगाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है और स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। सेकेंड होता है मसल री एजुकेशन, यानी कि मसल्स को दोबारा ट्रेन करना। जब पेशेंट ने लंबे टाइम तक किसी मसल्स को यूज़ नहीं किया हो, एग्जाम्पल ले लेते हैं या तो फ्रैक्चर के बाद या पोलियो के बाद, तब फैराडिक स्टिमुलेशन से मसल्स को फिर से एक्टिवेट और ट्रेन किया जाता है। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ मसल एट्रोफी। अगर मसल्स इनएक्टिव है, कैसे, या तो बेड रेस्ट या प्लास्टर की वजह से, तो वो श्रिंक हो जाता है। फैराडी करंट से रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे मसल्स एट्रोफी कम होती है। उसके बाद आता है इम्प्रूव सर्कुलेशन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, इससे हीलिंग फास्ट होती है और स्वेलिंग कम होती है। फिर आती है नर्व इंजरी। नर्व इंजरी में क्या होगा, जब नर्व रिकवर होने लगती है और मसल्स डिनर्वेटेड नहीं होता, तब फैराडी करंट से कॉन्ट्रैक्शन करवाकर मसल्स को एक्टिव किया जाता है। फुट ड्रॉप, फुट ड्रॉप में क्या है,
किसमें कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी में होता है। इसमें फैराडिक स्टिमुलेशन से एंकल डॉर्सीफ्लेक्सर मसल्स को एक्टिवेट करके वॉकिंग इंप्रूव होती है। लास्ट इज फेशियल पाल्सी। फेशियल पाल्सी में क्या होता है, जब फेस के मसल्स वीक होते हैं तब फैराडिक स्टिमुलेशन यूज होता है और मसल्स एक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। ओके, उसके बाद आते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में फर्स्ट आता है ओपन वुंड्स। ओपन वुंड्स में अगर स्किन पर कट वुंड या अल्सर या कोई भी इन्फेक्शन है तो फैराडिक करंट नहीं लगाते। इसलिए रीज़न क्या है, इससे क्या होगा, इन्फेक्शन फैल सकता है और हीलिंग स्लो हो सकती है। उसके बाद आता है मेटल इम्प्लांट्स। मेटल इम्प्लांट्स में क्या है, अगर पेशेंट की बॉडी में मेटालिक प्लेट स्क्रू या इम्प्लांट लगा हो तो करंट वहाँ से कंडक्ट होकर या तो उसमें जलन या इंजरी कर सकता है। उसके बाद आता है पेसमेकर। पेसमेकर या फिर कोई भी हार्ट प्रॉब्लम्स, जिन पेशेंट को पेसमेकर लगा हो या फिर हार्ट डिजीज़ हो, सीवियर हार्ट डिजीज़, उसमें करंट जो है इंटरफेयर कर सकता है, यानी कि जो हार्ट रिदम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। उसके बाद आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या है, प्रेगनेंसी में खासकर हम एब्डोमेन और लोअर बैक पर करंट नहीं देना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, इससे क्या होता है, बेबी पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, फिर आती है मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी क्या है कि अगर हम कैंसर एरिया पर ये करंट दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे जो एब्नॉर्मल सेल जो ग्रोथ है वो बढ़ सकती है। ओके, फिर आता है लॉस ऑफ सेंसेशन। लॉस ऑफ सेंसेशन में क्या है, अगर पेशेंट को उस एरिया में महसूस नहीं हो रहा या फिर पेशेंट को बर्न, उससे क्या होगा, बर्न हो सकता है क्योंकि उसे करंट की इंटेंसिटी का ही नहीं पता चलेगा। उसके बाद आता है सीवियर पेनफुल कंडीशन। इसमें क्या है, अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन है तो करंट देने से क्या होगा, करंट देने से पेन जो है वो बढ़ सकता है। ओके, लास्ट आता है हमारा इपिलेप्सी। इपिलेप्सी में क्या है कि इसमें जो करंट है वो नर्वस सिस्टम को एक्साइट कर सकता है, उससे क्या होगा, उससे सीजर्स ट्रिगर कर सकता है वो। ओके, अगर अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस टॉपिक के प्रॉपर नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।